सोचो, सोने का एक शहर लहरों के नीचे चमक रहा है। एक ऐसा शहर जो कभी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। ये है द्वारका, हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। इस शहर की कहानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? क्या वाकई में ऐसा शहर था जो समुद्र की गहराइयों में खो गया? द्वारका की कहानी पुराने किस्सों और नई खोजों का मजेदार मिक्सचर है। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए हैं। ये एक कहानी है जो आज भी हमें हैरान करती है। हर नई खोज के साथ द्वारका की कहानी और भी रोचक होती जाती है। द्वारका, जिसका संस्कृत में मतलब है द्वार, भगवान कृष्ण का घर माना जाता है। यह शहर उनके शासनकाल का प्रमुख केंद्र था। वो हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भगवान और राजा दो। उनकी कहानियां और लीलाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। कहानियों में बताया गया है कि ये शहर बहुत सुंदर था, महलों, बगीचों और बाजारों से भरा हुआ। यहाँ की हर गली और हर कोना अपनी एक अलग कहानी कहता है। लेकिन लगता है कि द्वारका की किस्मत में कुछ और भी लिखा। एक भयंकर तूफान ने इस शहर को समुद्र में डुबो दिया और इसके साथ ही इसके रहस्य भी गहरे पानी में समा गए। महाभारत में द्वारका का जिक्र है। इसे भगवान विश्वकर्मा ने कृष्ण के कहने पर बनाया था। कृष्ण अपने दुश्मनों से बचने के लिए मथुरा छोड़कर द्वारका आ गए थे। कृष्ण के राज में द्वारका बहुत फलता फूलता था। ये एक अमीर और पढ़ाई लिखाई वाला शहर था, अपनी खूबसूरती और इमारतों के लिए मशहूर। महाभारत में बड़े बड़े महलों का जिक्र है जो कीमती रत्नों से सजे थे और सड़कें सोने की थीं। कृष्ण का राज एक सुनहरा दौर था, शांति और खुशहाली से भरा। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह द्वारका का अच्छा समय भी ज्यादा दिन नहीं चला। द्वारका, जो कभी समृद्धि और शांति का प्रतीक थी, अब एक भयानक भविष्य की ओर बिराजा रही थी। महाभारत में बताए गए एक भयानक युद्ध के बाद कृष्ण और उनके शहर पर एक श्राप आ गया। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। यादवों, कृष्ण के कुल को एक ऋषि के श्राप के कारण खुद ही नष्ट हो जाना था। ऋषि का श्राप था कि यादव आपस में ही लड़ाकर एक दूसरे को मार डालेंगे, और ऐसा ही हुआ। यादव आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि पूरा कुल नष्ट हो गया। कृष्ण बहुत दुखी होकर जंगल में चले गए। उन्होंने अपने प्रिय शहर और अपने लोगों की इस दुर्दशा को देखकर बहुत दुख महसूस किया। उसके बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया और शहर लहरों के नीचे डूब गया। द्वारका, जो कभी एक महान शहर था, अब समुद्र की गहराइयों में खो गया। सदियों तक द्वारका सिर्फ कहानियों में ही जिंदा रही। फिर 1980 के दशक में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात के समुद्र में खोज शुरू की। वो डूबे हुए शहर के सबूत ढूंढ रहे थे और उन्होंने जो पाया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। गोताखोरों ने पानी के नीचे दीवारें, खंभे और पुरानी चीजें पाई। ये हजारों साल पुरानी है, जो डूबे हुए शहर की कहानी को सच साबित करती है। गुजरात के समुद्र में मिली चीजों ने द्वारका के बारे में बहस छेड़ दी है। ये खोजें न केवल पुरातत्वविदों के बीच, बल्कि आम जनता में भी उत्सुकता का विषय बन गई है। क्या ये कृष्ण के शहर के खंडहर हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जब वे इन अवशेषों को देखते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि हाँ, ये वही है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है और पुरानी किताबों में बताई गई चीजों से मिलती है। उनके अनुसार ये अवशेष महाभारत काल के हो सकते हैं, जो द्वारका के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। दूसरे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। वे मानते हैं कि केवल पुरानी किताबों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। उनका कहना है कि अंडर वाटर रूइंस और द्वारका के कनेक्शन को प्रूव करने के लिए और सबूत चाहिए। वे और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों की मांग करते हैं, जैसे कि कार्बन डेटिंग और अन्य विश्लेषण। ये बहस आज भी जारी है
और हर नई खोज इसे और बढ़ा देती है। जैसे जैसे नई तकनीकें और उपकरण विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे हमें इन रहस्यमयी अवशेषों के बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में क्या खुलासे होते हैं। द्वारका की कहानी कहानियों, इतिहास और आर्कियोलॉजी का मजेदार मिक्सचर है। महाभारत एक शानदार शहर की तस्वीर दिखाता है, जबकि अंडर वाटर डिस्कवरीज इस कहानी को सच साबित करते हैं। क्या द्वारका सच में डूब गया था, या ये सिर्फ एक कहानी है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन द्वारका की कहानी हमें इंस्पायर्स करती रहती है, हमें पुरानी कहानियों की पावर और पास्ट के रहस्यों की याद दिलाती है।